हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और आज हम लोग देखिए प्रीवियस लेक्चर जो मैंने अपलोड किया था रिलेटेड टू ओरेकल और यू कैन से एसक्यूएल, उसमें मैंने डिफाइन किया था कि किस तरह से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। लेट मी शो यू। मैंने इस कमांड को बताया था, हमने दो टेबल लिए थे, एक डिपार्टमेंट और एक डिपार्टमेंट लोकेशन। ठीक है, इन टेबल की हेल्प से मैंने आपको ये समझाया था कि आप कैसे प्राइमरी की डिफाइन करेंगे, कैसे फॉरेन की को डिफाइन करेंगे। ठीक है, किस तरह से आप टेबल लेवल एट्रीब्यूट या टेबल लेवल कंस्ट्रेंट डिफाइन करते हैं। ये है हमारा टेबल लेवल कंस्ट्रेंट। जैसे मैंने यहाँ पे प्राइमरी की को डिफाइन किया है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एट्रीब्यूट। ठीक है, और ये हमारा है तरीका कि हम किसी भी एट्रीब्यूट को फॉरेन की कैसे बनाएंगे, और ये है हमारा एक और तरीका प्राइमरी की डिफाइन करने का। ठीक है, तो इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात कर ली है, आप एक बार उसको जाके देख लीजिएगा। ऑल्टर कमांड के बारे में आज हम लोगों को बात करना है। ठीक है, तो ये हमारा प्रीवियस वर्क है जो हम लोगों ने टेबल क्रिएट करके इसको सबको रन करा के देखा था। ठीक है, और अगर आप टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्राइब एंड टेबल नेम ये लिख सकते हैं। ठीक, और इसको रन कराएंगे तो आपको टेबल का स्ट्रक्चर दिखेगा। तो देखिए मैंने ये रन कराया और एक सेकेंड, ये रहा, देखिए हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। ठीक है, तो ये डिस्क्राइब का रोल हो गया। बाकी क्रिएट टेबल का हेल्प कर लेके हमने टेबल बनाया, दो टेबल में रिलेशन को भी स्टैब्लिश कर लिया। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे ऑल्टर कमांड के बारे में देखेंगे। तो चलिए एक छोटा सा स्कीमा आज हम लोग फिर देखेंगे। हमारे पास एक स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट स्कीमा है। ठीक है, स्टूडेंट टेबल का ये स्कीमा है, और ये आपका कोर्स टेबल का स्कीमा है, और ये हमारा एक और है। ठीक है, अच्छा, अब इसको डिफाइन करने के लिए पहले तो हम ये समझें कि यहाँ पे प्राइमरी की क्या है और फॉरेन की क्या है। तो पहले चलिए मैं अंडरलाइन कर देती हूँ उन चीज़ों को जो प्राइमरी की है। ठीक, तो स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, यहाँ पे कोर्स आईडी है, और यहाँ पे स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा प्राइमरी की, और दोनों ही क्या है, फॉरेन की। ठीक है, तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, क्रिएट टेबल, इससे थोड़ा सा चीज़ें रिवाइज भी हो जाएंगी। टेबल का नाम है स्टूडेंट, और क्योंकि हमें ऑल्टर पे काम करना है तो हम कुछ चीज़ों को क्या करेंगे, स्किप कर देंगे ताकि हम उसको ऑल्टर के थ्रू ऐड कर पाएं। ठीक है, अच्छा, स्टूडेंट टेबल है, इसमें मुझे क्या क्या एट्रीब्यूट्स लेने हैं ये देख लेते हैं। तो एट्रीब्यूट्स हमारे कौन कौन से हैं, स्टूडेंट आईडी है, नेम है और एड्रेस है। ठीक है, तो इसका नाम लेते हैं। इसमें एक लेना है स्टूडेंट आईडी, आईडी को हम कर देंगे, सॉरी आईडी स्मॉल इंट कर देते हैं। ठीक है, कॉमा, इसके बाद हमारा है स्टूडेंट नेम, राइट, स्टूडेंट और नेम। ठीक है, स्टूडेंट नेम हम कर रहे हैं वैरकर। और एक चीज मैं इसके साथ आपको बता दूं कि जो आपका एसक्यूएल है या जो ओरेकल है, दोनों ही उसमें कोई फर्क नहीं है। बस कहीं कहीं थोड़ा सा डेटा जो टाइप है उसमें आप चेक कर लीजिएगा, डेटा टाइप कहीं कहीं कुछ अलग अलग चलते हैं। ठीक है, बाकी जो एसक्यूएल के उस पर जाके आप लिखते हैं कमांड्स, वो और यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो 90% आपके बिल्कुल सिमिलर ही होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो दो एट्रीब्यूट्स हमने लिख लिए, और क्या लिखना था, स्टूडेंट एड्रेस। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, वन सेकेंड, यहाँ स्टूडेंट एड्रेस, एड्रेस भी हम लेंगे वैरकर। और इसके साथ हमें ये भी समझना होगा कि भाई यहाँ पे चलो इसको छोड़ देते हैं, मेरे ख्याल से सही रहेगा, है ना, ताकि हम ऑल्टर के थ्रू उसको ऐड करें तो आपको ऑल्टर का भी आइडिया मिलेगा। तो ठीक है, हमने इसको अधूरा बनाया। ठीक है, अधूरा बनाते हैं, सेमीकोलन लगाया। अब इसको रन करा के देख लेते हैं हमने क्या क्या चीजें की हैं। एक तो मैंने जो है प्राइमरी की नहीं लगाया। ठीक है, प्राइमरी की नहीं बनाया किसी एट्रीब्यूट को। और दूसरा जो मैंने किया है, एक सेकेंड, यस, टेबल क्रिएटेड। ठीक है, पुराने वाला हटा देते हैं ताकि हम अपने काम पे ज्यादा ध्यान दे पाए। तो हमारा हमने बना लिया, स्टूडेंट टेबल क्रिएट हो गई। ठीक, अभी क्योंकि हमारा ये इनकम्प्लीट है तो हम लोग अब ऑल्टर के बारे में बात करते हैं। ऑल्टर के लिए क्या करते हैं कि लिखेंगे ऑल्टर टेबल। ठीक है, अब कौन सी टेबल को आप ऑल्टर करना चाहते हैं, तो टेबल का नाम जो है वो है स्टूडेंट। ठीक है, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। अब सेम वही अप्रोच जैसा हम करते आए हैं। अच्छा, आप ऐड क्या करना चाहते हैं या क्या दिक्कत है, किस चीज में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। तो सपोज सबसे पहले हम करते हैं प्राइमरी की कैसे मतलब ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि ऐड, क्या ऐड करना है आपको, आई वॉन्ट टू ऐड कंस्ट्रेंट, और कौन सा कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की। तो हमने लिखा यहाँ पे ऐड प्राइमरी की। ठीक है, अब
एट्रीब्यूट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, कौन से यहाँ से जो आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं इनमें से कौन से एट्रीब्यूट को आप प्राइमरी की बनाना चाहते हैं। तो मैं स्टूडेंट आईडी को बनाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ लिख दूंगी स्टूडेंट आईडी। ठीक है, एक स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगा देंगे सेमीकोलन और इसको करा देंगे रन। ठीक है, ये हो गया हमारा यस एसक्यूएल स्टेटमेंट रनिंग। एक सेकेंड, यस टेबल ऑल्टर। ठीक है, अच्छा एक गड़बड़ हमने की कि पहले हमने इसके स्ट्रक्चर को नहीं देखा था। ठीक है, देख लेते तो सही रहता है ना। तो बहरहाल अब हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। फाइन, इसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा कि स्टूडेंट टेबल में चीजें ऐड हुई या नहीं। तो ये देखो हम लिखेंगे डिस्क्राइब, डिस्क्राइब किसको करना है, स्टूडेंट को। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करके, क्योंकि एक टाइम पे एक एसक्यूएल स्टेटमेंट रन होता है इसलिए हमें इसको वो करना पड़ेगा, सेलेक्ट करके रन कराना पड़ेगा। तो देखिए इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं। देखिए अभी एट्रीब्यूट स्टूडेंट आईडी है, ये देखिए प्राइमरी की के नीचे यहाँ पे देखो 1 लिख के आ रहा है ना, जो हमने डिस्क्राइब किया है प्राइमरी की के नीचे 1 लिखा है, मतलब जो स्टूडेंट आईडी है ये प्राइमरी की बन चुका है। चलो हाँ जी, चलिए अभी तक हमें टेबल को ऑल्टर कर लिया है और ये देख लिया कि प्राइमरी की कैसे ऐड करेंगे। हमने देखो टेबल बनाया स्टूडेंट नाम का, प्राइमरी की ऐड किया। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे प्राइमरी की डिफाइन करना भूल गए थे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि टेबल को ऑल्टर कैसे करेंगे। ठीक है, ओके, तो टेबल को ऑल्टर करने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ऑल्टर टेबल। कौन सी टेबल को हमें ऑल्टर करना है, स्टूडेंट टेबल को। ठीक है, कॉलम ऐड करना है तो उसके लिए लिखेंगे ऐड। ठीक है, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, कैपिटल में लिख सकते हैं। ठीक, और जो कॉलम मुझे ऐड करना है उस कॉलम का नाम क्या है, उस कॉलम का नाम है यहाँ पे स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट एड्रेस। ठीक है, उसका डेटा टाइप बता दें varchar। ठीक है, और यहाँ पे लिख दें उसका साइज, मान लो एड्रेस है भाई ज़्यादा स्पेस लेगा तो ये हमने लगाया सेमीकोलन। ठीक है, देखिए ऑल्टर टेबल स्टूडेंट और उसके बाद ऐड लिखेंगे। ठीक है, कॉलम का नेम एंड कॉलम का डेटा टाइप, इतना हमने कर लिया। अब हम इसको कराएंगे रन। ठीक है, तो ये देखिए टेबल ऑल्टर। चलिए अब इसको फिर से डिस्क्राइब करके देख लेते हैं हम लोग कैसे क्या आ रहा है डिस्क्राइब करने पे। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट एड्रेस, सबका डेटा टाइप आपको सामने दिख रहा है, लेंथ दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा नलेबल है ये भी डिफाइन कर रहा है, और प्राइमरी की कौन सा है, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, तो एक काम हो गया। चलिए अब नेक्स्ट उस पे आते हैं। अब हम देखते हैं कि हमें एक दूसरा टेबल क्या बनाना है, कोर्स नाम का। ठीक है, तो कोर्स नाम का अब हमें टेबल बनाना है और इसमें एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, एक है कोर्स आईडी और दूसरा है कोर्स नेम। तो इसको हम डायरेक्ट बना लेते हैं। तो चलते हैं जैसा अभी तक हम करते आए हैं। एक सेकेंड, थोड़ा स्पेस देके करेंगे तो ज़्यादा। क्रिएट टेबल कोर्स, और इसके साथ अब हमें इसके एट्रीब्यूट्स दे देने हैं। तो पहला है कोर्स आईडी। ठीक है, कोर्स और वेरिएबल डिक्लेरेशन के नियम कानून आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आप नेम डिफाइन, जैसे वेरिएबल, जैसे जो कोर्स आईडी लिखा है इसके बीच में हाइफन नहीं लगा सकते, अंडरस्कोर लिखेंगे। ठीक है, तो आप कोर्स आईडी लिखेंगे और आईडी हम ले रहे हैं स्मॉल इंट। ठीक है, तो स्मॉल इंट, ठीक, कॉमा। और ध्यान रखिएगा गलती कहाँ करते हैं, स्मॉल इंट के साइज भी सोचते हैं कि हमें इसका साइज देना चाहिए, या फिर ऐसा करते हैं कि var के साथ हम साइज नहीं देते। तो var के साथ आपको साइज बताना है। स्मॉल इंट या फिर इंट अगर आप यूज करते हैं तो वहां पे आपको साइज नहीं बताना है। तो दूसरा हमारा था कोर्स नेम, राइट। तो चलिए कोर्स नेम पे आ जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कोर्स नेम, नेम। तो यहाँ पे लिखेंगे varchar और साइज दे दिया, मान लो मैंने दे दिया 40। ठीक है, और इसको क्लोज भी कर देंगे। ठीक है, अब इसको रन करा लेते हैं। दो टेबल हमारा बनके तैयार हो गया, टेबल क्रिएटेड। ठीक, तो हमने स्टूडेंट टेबल को डिफाइन कर लिया, कोर्स को भी डिफाइन कर लिया। चलो डिस्क्राइब भी कर लेते हैं भाई, हाँ, ताकि आपको डाउट ना रह जाए बना नहीं बना। डिस्क्राइब कोर्स। ठीक है, ओके, रन। अच्छा रन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक टाइम पे एक स्टेटमेंट, ये रहा हमारा कोर्स भी बन गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड स्कीमा है। ठीक है, मान लो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट, इसका नाम है कोर्स, ये स्टूडेंट स्कोर लिख देते हैं इस टेबल का नाम ना, स्टूडेंट स्कोर इसका नाम रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं है इसलिए
ठीक है। स्टूडेंट स्कोर यहाँ पे रखा और यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट आईडी है, कोर्स आईडी है और मार्क्स है। ठीक, तो पहली चीज तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को प्राइमरी की बनाना है। ठीक, दूसरा चीज कि यहाँ पे हम मार्क्स को क्या करेंगे ना, स्किप कर देंगे, इसको हम ऑल्टर कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, और तीसरी चीज कि यहाँ पे आप इन दोनों को स्टूडेंट आईडी को भी फॉरेन की बनाएंगे और इसको भी फॉरेन की बनाएंगे। तो चलिए हम लोग टेबल क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट स्कोर हम नाम रख रहे थे ना टेबल का, स्टूडेंट स्कोर, यस। तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट अंडरस्कोर स्कोर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके साथ हमें चलो सीक्वेंस लिखते हैं से। ठीक है, पैरेंथेसिस, ठीक है, ब्रैकेट वगैरह चेंज मत करिएगा अपने मन से। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट आईडी, और ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जो स्टूडेंट आईडी है ना, ये फॉरेन की है। ठीक, और ये फॉरेन की हम कहाँ से ले रहे हैं, स्टूडेंट टेबल से, है ना। तो जो स्टूडेंट आईडी का डेटा टाइप है वो यहाँ से मैच करना चाहिए, जिस ये क्योंकि हम स्टूडेंट आईडी को अकेले, ये एक फॉरेन की तरह काम करेगा, तो इसका डेटा टाइप और जो प्राइमरी की है इसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल इंट। ठीक है, कॉमा, अब फिर से लिखें क्या है, कोर्स आईडी। ठीक है, और कोर्स आईडी अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, और इसका भी डेटा टाइप क्या होगा हम देखेंगे इसके लिए, क्योंकि ये किसको रेफर करेगा, ये वाले टेबल को रेफर करेगा, कोर्स वाले टेबल को। तो यहाँ पे स्मॉल इंट है इसलिए इसको भी बनाएंगे स्मॉल इंट। ठीक है। अच्छा चलिए, हमने आपको एट्रीब्यूट ऐड कैसे करना है ये बता दिया है। ठीक है, कुछ चीजें मैं और भी वेरिएशंस बताऊंगी, डोंट वरी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉरेन की डिफाइन करना है। तो एक को हम ऐसे डिफाइन कर देंगे, एक को ऑल्टर करके बताएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉरेन की। किसको फॉरेन की बनाना है, बनाना तो दोनों को है लेकिन एक को ऑल्टर करके करेंगे। तो चलो स्टूडेंट आईडी को बता देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखते हैं रेफरेंसेस। ठीक है, किसको रेफर कर रहा है, स्टूडेंट आईडी कौन से टेबल से आ रहा है, स्टूडेंट टेबल से। ठीक है, तो लिखेंगे टेबल का नाम, कौन से टेबल को रेफर करेगा, ठीक है, स्टूडेंट के किस एट्रीब्यूट को रेफर करेगा, दैट इज स्टूडेंट आईडी अगेन, स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, फाइन। तो इसको क्लोज कर लीजिए और इसको अब हम रन करा लेंगे और ये हमारा तीसरा टेबल भी बनके तैयार हो जाएगा, टेबल क्रिएटेड। फाइन, आपके सामने लिख रही हूँ, अगर कुछ गलती होता है तो मुझे एरर दिखाता। ठीक, अब यहाँ पे कम क्या है, एक चीज कि तो यहाँ पे हमें अभी एक एट्रीब्यूट को ऐड करना है। ठीक है, या जो ये स्टूडेंट स्कोर वाला टेबल है इसमें हमें मार्क्स को ऐड करना है। ठीक है, यहाँ देखिए ये इसको ऐड करना है। और कुछ चीज़ें मैं आपको और बताऊंगी कि अगर आप एड्रेस मतलब डेटा टाइप वगैरह बाद में चेंज करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। तो पहली चीज़, एक तरीका मैंने आपको ऑल्टर कमांड के थ्रू प्राइमरी की ऐड करना बता दिया। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, मैंने अभी प्राइमरी की भी नहीं ऐड किया है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे ऑल्टर कमांड के थ्रू मैंने आपको एट्रीब्यूट ऐड करना बता दिया। और अब हम देखेंगे पहले कि प्राइमरी की दो के कॉम्बिनेशन से कैसे होगा। तो चलिए करते हैं, क्या करेंगे, पहले फॉरेन की ऐड कर लेते हैं, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट स्कोर। ठीक है, इसमें हमें फॉरेन की ऐड करना है तो हम लिखेंगे ऐड फॉरेन की, और फॉरेन की दूसरी वाली कौन सी है, कोर्स आईडी। ठीक है, कोर्स अंडरस्कोर आईडी, और ये कौन से टेबल को रेफर कर रहा था, रेफरेंसेस। कौन से टेबल को रेफर करेगा, कोर्स टेबल को रेफर करेगा। ठीक है, और इसके किस एट्रीब्यूट को रेफर करेगा, दैट इज कोर्स आईडी, कोर्स आईडी। ठीक है, आईडी, और ये हम इसको यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक है, और इसको अब हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे और रन करा देंगे। देखिए, नो मैचिक यूनिक और प्राइमरी की फॉर दिस कॉलम। कोर्स आईडी नेम का कोई वही नहीं है, टेबल ही नहीं है। कोर्स का क्या स्पेलिंग मिसमैच हो रहा है, COURSSE, COURSE। ओहो ओहो, दिक्कत क्या हो रही है बेटा
कि यहाँ पे हमने इसको कोर्स आईडी को स्मॉल इंट मतलब वो डेटा टाइप कोर्स आईडी को डिफाइन तो किया है, लेकिन हमने अभी इसको प्राइमरी की नहीं बनाया है। तो पहले तो हम इसे प्राइमरी की बनाएंगे, क्योंकि जो भी आपका फॉरेन की होता है ना, वो दूसरे टेबल के उसको रेफर करता है प्राइमरी की को, ठीक है। तो अगर आप इसको रेफर कराना चाहते हैं किसी फॉरेन की से, तो इसके लिए पहले आपको इसे ऑल्टर करके इसे प्राइमरी की बनाना होगा। तो चलिए ऑल्टर कर लेते हैं। तो आज हमारा ऑब्जेक्टिव ही है कि हम देखें कि ऑल्टर कमांड कैसे रन होगा। तो ऑल्टर टेबल क्या करें, स्टूडेंट नहीं कोर्स, ठीक है, COURSE कोर्स, ऐड क्या करना है, प्राइमरी की। और प्राइमरी की किसे बनाएंगे हम, कोर्स आईडी को, ठीक है, COURSE कोर्स अंडरस्कोर आईडी और सेमीकोलन नहीं भूलना है। और ये हमने कर लिया सिलेक्ट, और अब हम इसको करा लेंगे रन, ठीक है। तो आप नोट करते रहिए, ये देखिए टेबल ऑल्टर हो गया। अब इस लाइन को एग्जीक्यूट करा के देखते हैं क्या ये रन हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने करा लिया रन, ठीक है। कई इस बार तो आपको जो है, जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है ना, एरर से समझ में आ जाता है क्या दिक्कत आ रही है। देखो जब हमने पहले इसको पहले कोर्स आईडी को प्राइमरी की नहीं बनाया था, ठीक, तब ये कह रहे थे कि भाई जिस एट्रीब्यूट को आप रेफर कर रहे हैं वो पहले से प्राइमरी की नहीं है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, कोर्स टेबल को ऑल्टर किया, कोर्स आईडी को प्राइमरी की बनाया, ठीक। इसके बाद जब हमने ये वाली लाइन को रन कराया ना, तो ये देखियो मैसेज लिख के आ गया टेबल ऑल्टर, ठीक है। तो हमने सोचिए कितना टाइम लगा, ज्यादा 10 से 15 मिनट में हमने इसको एक पूरा पूरा ये बना लिया। ये कि एक हमने 3 टेबल बना ली, ठीक है, तीनों टेबल डिफाइन कर ली, सबके एट्रीब्यूट्स, अभी एट्रीब्यूट ऐड करना बाकी है, मार्क्स वाला एट्रीब्यूट अभी हमने नहीं किया है, तो पहले कॉलम ऐड कर देते हैं, ठीक। तो लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है भाई, स्टूडेंट स्कोर, स्टूडेंट अंडरस्कोर यहाँ पे स्कोर, ठीक है। इसमें करना है ऐड, एक कॉलम को ऐड करना है, ठीक है, और वो कॉलम का नाम क्या होगा, मार्क्स, ठीक, मार्क्स, ठीक है। तो इसके साथ हमें इसका डेटा टाइप भी देना होता है। तो क्योंकि हम कुछ नए नए कमांड सीखना चाहते हैं, तो पहले जो मार्क्स आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। भाई मार्क्स आपको नंबर में ही तो मिलेंगे, ग्रेड में तो कहा नहीं है, ठीक है। तो हम पहले इसका जो डेटा टाइप है वो लिख देते हैं varchar, ठीक है। इसके बाद में हम इसको मॉडिफाई कर लेंगे। तो varchar कर दे रहे हैं 10 और इसको कर दे रहे हैं सेमीकोलन, ठीक है। तो ये ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं करेगा, देखिए, ठीक। ये टेबल ऑल्टर, ठीक। अच्छा, ये जितने भी चेंजेस किए, देखो हमने ये इसको डिफाइन किया, टेबल बनाया, ठीक, इसमें हमने फॉरेन की ऐड कर लिया। अब फॉरेन की को ऐड करने के बाद आप देखिए हम क्या करने वाले हैं, हमने देखो मार्क्स को ऐड कर लिया है, ठीक। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बताऊं कि अगर आपको मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को ऐड करना है, ठीक है, अगर आपको कई सारे एट्रीब्यूट्स को एक साथ आप चाहते हैं कि हम टेबल में ऐड करें, तो उसके लिए कैसे करेंगे, लिखेंगे ऑल्टर टेबल, मान लो हम स्टूडेंट स्कोर को ही ऑल्टर करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट स्कोर, स्कोर, ठीक है। एंड देन अच्छा, ऐसे रुको, लिखेंगे स्कोर ऐड, ठीक। ऐड लिखने के बाद लगाएंगे ऐसे एक ब्रैकेट, ठीक है, ये पैरेंथेसिस लगाएंगे। और इसके बाद जितने भी एट्रीब्यूट आप लिखना चाहते हैं, हमने लिखा एट्रीब्यूट 1, और इसका डेटा टाइप आप बता दो, ठीक, फिर कॉमा लगा दो, ठीक है। फिर इसी तरह आप दूसरा एट्रीब्यूट डिफाइन करो, एट्रीब्यूट 2, ठीक है, इसका डेटा टाइप, एंड सो ऐसे आप करते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप टेबल को ऑल्टर करके उसमें ढेर सारे एट्रीब्यूट एक लाइन में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अभी हमारा एक काम और बाकी है, जो क्या है भाई, कि हमें क्या करना है, अभी प्राइमरी की डिफाइन करना है। तो करें ऐड प्राइमरी, नहीं पहले ऑल्टर लिखना है ना, ऑल्टर, एक सेकेंड, ऑल्टर टेबल, किसमें, ये वाली जो स्टूडेंट स्कोर वाली टेबल है ना, इसमें हमने प्राइमरी की नहीं बनाया। देखो हमने बताया था ना कि स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी के कॉम्बिनेशन से प्राइमरी की बनेगा, राइट। तो आइए देखते हैं, ऑल्टर टेबल, कौन सा टेबल है, स्टूडेंट स्कोर, ठीक है। खूब ढेर सारे हमने ऑल्टरिंग के तरीके देख लिए हैं, स्टूडेंट स्कोर, ठीक है। एंड इसमें लिखेंगे ऐड प्राइमरी की, ठीक है, ऐड प्राइमरी की, और दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाना है। तो इसमें लिखेंगे स्टूडेंट आईडी, आईडी कॉमा कोर्स आईडी, कोर्स आईडी, ठीक है। चलिए रन करा लेते हैं। सो
देख लेते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है, टेबल ऑल्टर, ठीक है। अब यहाँ पे चलो डिफाइन भी कर लेते हैं, डिस्क्राइब, बहुत बार लिख लिया है ना, डिस्क्राइब स्टूडेंट स्कोर, ठीक है। और अब इसको रन करा ले। ये देखिए आ गया ना। इसमें देखो स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी के कॉम्बिनेशन से, देखिए प्राइमरी की पे लिखा है ना 1 2, दो एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन से प्राइमरी की बना। मार्क्स को मैंने var डिफाइन किया है, जबकि हम चाहते हैं कि हम इसमें इसका डेटा टाइप नंबर रखें या फिर इंटीजर रखें, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसके देख लेते हैं कि हम टेबल को इसको चेंज कैसे करेंगे, ठीक है, मॉडिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलो मॉडिफाई करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट स्कोर, ठीक है। और लिखेंगे, अभी तक क्या लिखते थे, ऐड, ठीक। अब हमें कुछ ऐड नहीं करना है। अभी हमने जो ये मार्क्स ऐड किया था ना वैरकर टाइप का, हम चाहते हैं हम इसको इंटीजर टाइप का कर दें या फिर नंबर टाइप का कर दें, तो हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे मॉडिफाई, ठीक है। मॉडिफाई किसको करना है, मार्क्स को, ठीक है। और क्या करना है, हम इसका टाइप रखना चाहते हैं नंबर, ठीक है। सेमीकोलन लगाएं और रन करा देते हैं, ठीक है। टेबल ऑल्टर हो गया। तो नंबर का क्या, अभी तक इंटीजर इंटीजर वैल्यू जो आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को नहीं एक्सेप्ट करेगा। नंबर का क्या सीन है कि जब नंबर की आप बात करते हैं, तो अगर आपको लिखना है 5.3 9.2, मतलब नंबर तो कुछ भी मिल सकता है ना भाई, 9.5 मिल गया, 10.5 मिल गया, 20 में से। तो जो भी आपके मार्क्स हैं ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, इसका डेटा टाइप नंबर, ठीक है। तो आपको मैं एक बार हाईलाइट करके दिखाऊं कि कौन कौन से ऑल्टरिंग के तरीके आपने सीखे। ऑल्टर टेबल, ऐड प्राइमरी की, आपने प्राइमरी की ऐड किया। फिर आपने देखा कि एट्रीब्यूट को कैसे ऐड करेंगे एग्जिस्टिंग टेबल में, ठीक है। फिर आपने देखा कि ये मैंने देखो प्राइमरी की आपको ऐड करके दिखाया है, ठीक है, दोबारा से कोर्स आईडी में, ठीक है। इसके बाद हमने देखो फॉरेन की ऐड करके देखा, ठीक। एक नया एट्रीब्यूट को फिर से ऐड करके देखा, ठीक है। उसके बाद एट्रीब्यूट के डेटा टाइप को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो हमने इसको भी करके देख लिया। और आपको मैंने ये भी बता दिया कि अगर आपको कई सारे एट्रीब्यूट को एक साथ लिखना है, ऐड करना है, तो आप ये वाला अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। और सेम यही अप्रोच है अगर आप कई सारे एट्रीब्यूट को एक साथ मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आप मॉडिफाई करने के बाद, इसके बाद में रुकिए मैं इसको थोड़ा सा कॉपी करके बता देती हूँ। तो आप यहाँ पे जो आपने लिखा है मॉडिफाई, इसको आप लिखिए ब्रैकेट में, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपके एट्रीब्यूट्स हैं, अब इसमें ऐसे कॉमा लगा के और आप बढ़ाते जाइए। मान लीजिए मैंने लिख दिया ये है एट्रीब्यूट टू डेटा टाइप, इसका ऐसे बता दीजिए, फिर कॉमा लगाइए, ठीक है। फिर कॉमा एट्रीब्यूट, जितने भी आपको एट्रीब्यूट्स को मॉडिफाई करना, लेकिन वो एट्रीब्यूट जिस टेबल को आप ऑल्टर कर रहे हैं उसमें एग्जिस्ट करने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप जिसको मॉडिफाई करने जा रहे हैं एट्रीब्यूट को, वो पहले है ही नहीं। तो ऐड और मॉडिफाई में डिफरेंस जरूर समझिएगा। ऐड कि हमारे पास टेबल में कुछ एट्रीब्यूट्स को, हम नए एट्रीब्यूट्स को ऐड करना चाहते हैं, नए कॉलम को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। और मॉडिफाई मतलब जो कॉलम बने बनाए हैं उसके डाटा टाइप को या उसमें कुछ कंस्ट्रेंट को हम ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम मॉडिफाई को यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास और भी अप्रोचेज हैं जिसके बारे में हम लोग, जैसे ड्रॉप कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो बहुत लंबा ना करते हुए इस लेक्चर को मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ, ठीक है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, आप आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अदरवाइज मैं तो आपको बार बार रिपीट करके बता ही रही हूँ, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, मेरे वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको फर्दर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक है। तो आज जो हमने बताया ये स्कीमा को, आपको ये भी बताया कि टेबल कैसे बनाते हैं, इसके साथ साथ अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कुछ आप भूल जाते हैं, तो आप ऑल्टर कैसे करेंगे, ऑल्टर के भी मैंने कई सारे वेरिएशंस आपको बताए, जैसे आप कैसे फॉरेन की ऐड करेंगे, कैसे प्राइमरी की ऐड करेंगे, कैसे आप कॉलम को ऐड करेंगे, मल्टीपल कॉलम्स को कैसे ऐड करना है, ठीक है। और या फिर अगर आप कॉलम को के कॉलम डेफिनेशन को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी हैं। सो I hope I'm clear with the concept. Okay, so thank you guys, thank you for watching, bye bye, take care.